आज हमारे साथ वो नेताजी आने वाले हैं जो बड़े बड़ों को लपेटते हुए आ रहे हैं। स्वागत करेंगे कांग्रेस के गौरव वल्लभ जी का। कांग्रेस के गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं और चेयरिंग देख के आप समझ गए हैं कि अब आप बहुत बड़े स्टार। अरे नहीं आइए मंच पर जो आपको लपेटने के लिए तैयार बैठे हैं, इनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कवि अवनीश त्रिपाठी, इटावा से गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार और झालावाड़ से दीपक पारेख जी। अब तो आपने बड़े बड़ों को लपेट लिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ क्या मतलब? वो ऐसा कुछ मतलब लपेटा नहीं है, वो बड़े नहीं थे। नहीं मैं किशोर जी, जब भी मैं डिबेट में आपके साथ कई बार बैठा हूँ, आपने देखा होगा मैं डिबेट में या कोई जब भी टीवी के सामने कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता से या कोई भी विरोधी दल के नेता से बात करता हूँ तो उसको कोई हराने या जीतने के लिए नहीं जाते हैं हम लोग। और मुझे लगता है उनके मन में भी यही भाव है। ऐसा नहीं है कि वो कोई मेरे को हराने आते हैं, वो अपनी बात कहने आते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ किशोर जी, आपको मैं खुलेआम और सरेआम कहता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं नहीं कहता ये बात। ये भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है कि नेहरू जी ने देश को खत्म कर दिया, फिर खत्म उन्होंने कर दिया तो फिर इंदिरा जी का नाम क्यों लेते हो भाई? वो तो खत्म हो गया था। बोले फिर इंदिरा जी ने कर दिया, अरे खत्म ही हो गया था। फिर राजीव जी ने कर दिया, अरे खत्म ही हो गया। सरदार मनमोहन सिंह जी ने कर दिया, खत्म हो गया। अरे ऐसे नहीं होता। देश में हर व्यक्ति काम करते हैं। मैं वो भी नहीं बोलता किशोर जी कि कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो कह दूं इसको पाकिस्तान भेजो। वो मैं इस धरती पे रहने का उतना ही हकदार है जितना मैं हूं। हमारा भी नंबर आ जाने दो। बस एक अंतिम वाक्य। हाँ। किशोर जी, मैं आपके साथ इस शो में भी लगभग 4-5 दफा आ चुका हूं और मैंने ये सीखा है कि कवि से लड़के इस शो में आप अपनी भद पिटवा के ही जाओगे। इसलिए आप इस समय वैसे हम आपका स्वागत करते हैं कि आप 100 दिन बाद फिर से आ गए और आए हो तो आप घबराए नहीं, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, आप सबसे प्रश्न पूछते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे पता था आज आप ये सवाल करेंगे और कई सवाल कर सकते हैं, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। प्रभु, हल्के सवाल पूछना, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया कि जो सवाल उत्तर ना दे उसको पाकिस्तान नहीं भेजना है। कि 100 दिन बाद आए लेकिन जोरदार आए। 100 दिन बाद आए लेकिन जोरदार आए, दिखा दिया आपने कि कांग्रेसी काबिल हैं। दिखा दिया आपने कि कांग्रेसी काबिल हैं। और संबित पात्रा एक प्रश्न में ही हड़बड़ा गए। संबित पात्रा एक प्रश्न में ही हड़बड़ा गए। झांकते थे बगलें तो कुछ भी ना हासिल है। बहुत अच्छा बढ़िया। कि हमारी भी जिज्ञासा है गुणा भाग जानने की। बहुत अच्छे प्रश्न हम भी करेंगे आपसे। हमारी भी जिज्ञासा है गुणा भाग जानने की, क्योंकि हम गणित में ज्यादा नाकाबिल हैं। क्योंकि हम गणित में एक प्रश्न का उत्तर बता दो बस आप। क्योंकि आपने पूछा कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। क्योंकि हम गणित में ज्यादा नाकाबिल हैं और आपने बताए 5 ट्रिलियन में 12 जीरो। हाँ। आपने बताए 5 ट्रिलियन में 12 जीरो। बताना भाई, 5 ट्रिलियन में 12 जीरो, तो क्या उन 12 जीरो में राहुल जी भी शामिल है?
एक राहुल जी को छोड़ो, 12 में 1 घटा दो। चलो, एक राहुल जी को छोड़ो, 12 में 1 घटा दो। अब समर्थन करना, 12 में 1 घटा दो, पर बाकी 11 कौन कौन हैं उनके इनाम पर। पहले ही बता दिया, कांग्रेस में कोई काबिल प्रवक्ता मिला है तो आप मिले हैं, इसलिए मैं बड़ी हिम्मत के साथ आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। हाँ, दे दे। अच्छी कद काठी भी है, तर्क वाली लाठी भी है, किसी पहलवान के समकक्ष बन जाइए। और अपने, आप अकाउंट की बहुत जानकारी रखते हैं, अपने अकाउंट को करा के अपडेट आप राजनीति में भी पूर्ण दक्ष बन जाइए। और ढीला ढाला है विपक्ष, फ्यूचर का पता नहीं, पार्टी के मजबूत पक्ष बन जाइए। और एक बार फिर समर्थन मिले, पार्टी के मजबूत पक्ष बन जाइए। और मम्मी और बेटा एक दूजे पे हैं टाल रहे, ऐसा करो आप ही अध्यक्ष बन जाइए। और आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, और नहीं बने ऐसे ही गर पार्टी में लफड़े छाएंगे, ऐसे ही गर पार्टी में लफड़े छाएंगे। कुछ भी कर लेना तुम, फिर से मोदी आएंगे। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और बहुत कर रहा था। आप पहले भी कई बार शो में आए हैं जी, और मैं उस टाइम नहीं था, पहली बार आपसे मिला हूँ। जब मैं टीवी पे देखता तो आप एकदम से कूल पर्सनैलिटी, मतलब बहुत शांत स्वभाव के लगते थे। अचानक से आप एकदम सुर्खियों में आए और कुछ चेंज हुए। डरियो मत बे। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। पहले जो हर दम करते नाक में थे दम, आप उनकी ही नाक की नकेल हो गए। और राफेल के दामों वाले प्रश्न का ही है प्रभाव। आपके प्रश्न बड़े तीखे हो रहे हैं आजकल। राफेल के दामों वाले प्रश्न का ही है प्रभाव, आजकल सारे प्रश्न ही राफेल हो गए। आजकल सारे प्रश्न ही राफेल हो गए। बढ़िया। पिछले दिनों गौरव जी के तेवर जो देखे लगा, पात्रा जी के तेवर तो फीके फेल हो गए। और राहुल द्रविड़ की जैसे करते थे बैटिंग पर, आप तो अचानक से क्रिस गेल हो गए। अच्छा, मैं क्या, जो आपने सवाल पूछा था ना वो ट्रिलियन वाला, उन्होंने ही बताया था। तो मैं अक्सर राहुल जी से मिलता रहता हूँ। राहुल गांधी कहाँ मिलता है? सपने में। नहीं, ऐसा है। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो बोले अब मैंने एक तरीका अपनाया, एक ट्रिक अपनाई है, उससे मैं याद कर लेता हूँ। अब आप लोग भी सुनना। स्वागत। कि मैं भी भूल जाता था कि राफेल कितने में आया, कभी बोलूं 30 में है, कभी 55 में है। पर अब आंकड़ों को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक है बनाई जो कि मेरे मन में है। मन में है, ठीक है, मन में होती, दिमाग में होती। राहुल जी कह रहे हैं, मतलब काफिया नहीं मिला। अरे भाई सुनो, मैं भी भूल जाता था कि राफेल कितने में आया, कभी बोलूं 30 में है, कभी 55 में है। पर अब आंकड़ों को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक है बनाई जो कि मेरे मन में है। इतना सरल था जवाब क्यों न दे पाए वो, लगता है संबित जी किसी उलझन में है। इतना सरल था जवाब क्यों न दे पाए वो, लगता है संबित जी किसी उलझन में है। और मैं बताता हूं कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो, उतने ही होंगे जितने 1 ट्रिलियन में। आप अपनी प्रोफेसर गिरी लगाओ इसमें। देखिए मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं कोई दुर्दांत आदमी नहीं हूँ। मतलब हम लोग दुर्दांत हैं? नहीं नहीं, हम ऐसे थोड़े कह सकते हैं कवियों के लिए। तो मैं क्या है कि एक बढ़िया सी आपको 4 पंक्तियों में बढ़िया सी सलाह दे देता हूँ कि काम करो एक, देखो घाव बड़े गहरे हैं, मरहम उन पर थोड़ा सा लगाई लो, और देश को चलाओ आप सब मिलजुल कर, सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ाए लो।
वाह। और अर्थ वाले मामले में मनमोहन जी बड़े, अर्थ वाले मामले में मनमोहन जी बड़े, मान गए हम पूरे देश को मनाए लो। पर लगातार सरकार कैसे बनाते हैं मित्र, एक बार आप भी तो शाह जी से राय लो। अरे आपने बढ़िया काम क्या किया है। मैं पूरे विपक्ष को बधाई देता भाई हूँ। साहब, जिस दिन ये राय जी से सलाह लेने गए उसी दिन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये याद रखना। पूरे विपक्ष ने बहुत बढ़िया काम किया है, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे तैसे बैसाखी से चलते रहे मगर आज तो सहारा मजबूत नहीं मांगा है। और सोचा मैंने बार बार मन में किया विचार, कपड़ा बुना है पर सूत नहीं मांगा है। देश में ये पहली ही घटना घटी है मित्र, करके कोई भी करतूत नहीं मांगा है। और बात बात पर ही सबूत मांगने वालों ने 370 का सबूत नहीं मांगा है। अब आपको पता है मैं हमेशा टूटी फूटी, किशोर जी बड़ी मजाक उड़ाते हैं मेरी, पर मैं फिर भी मेरी 2-3 लाइनें जरूर कोशिश करता हूँ। स्वागत। अर्थव्यवस्था करके चौपट मौन बैठी है सरकार, अर्थव्यवस्था करके चौपट मौन बैठी है सरकार, बंद हो गई है कंपनियां, ठप हो रहा है व्यापार, बंद हो रही है कंपनियां, ठप हो रहा है व्यापार। नोटबंदी गलत, जीएसटी ने विकास दर, जो आपने सकल घरेलू उत्पाद बोला, नोटबंदी गलत, जीएसटी ने विकास दर गिराया है। बंद किया 5 का पार्ले जी, जीडीपी 5 पर लुढ़क आया है। बंद किया 5 का पार्ले जी, जीडीपी 5 पर लुढ़क आया है। फौजदार जी, ये लाइन आपके लिए अर्पण है। सर। अरे प्रभु ने $5 ट्रिलियन का जुमला फिर समझाया है। अरे प्रभु ने $5 ट्रिलियन का जुमला फिर समझाया है। अर्थव्यवस्था चौपट कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। एक बात मैं कहता हूं कि अर्थव्यवस्था 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 कह रहे हैं आप, ट्रिलियन ट्रिलियन कह रहे हैं। अर्थव्यवस्था भले आज ओंधे मुंह पड़ी है। अर्थव्यवस्था, मैं भाजपा की तरफ से बोल रहा हूं, ध्यान रखना कि अर्थव्यवस्था भले आज ओंधे मुंह पड़ी है, 10 ट्रिलियन की इसे जंप से उड़ाएंगे, जंप से उड़ाएंगे। 10 ट्रिलियन उनने कही, नरेंद्र मोदी जी ने 5 ट्रिलियन की, तो राजनाथ सिंह बोले 10 ट्रिलियन की। मैंने कहा यार ऐसे क्यों कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था 22 ट्रिलियन की है, एक बार में 25 ट्रिलियन कह के छुट्टी करो। जब झूठी बोलना है तो ढंग से बोलो फिर यार। कि अर्थव्यवस्था भले आज औंधे मुंह पड़ी है, 10 ट्रिलियन की इसे जंप से उड़ाएंगे। सुनो, मैं आपसे कंपटीशन करना चाह रहा हूं अब, और रोज रोते रोना जीडीपी का। अब देखना पीछे की जीडीपी को गप पंप से फुलाएंगे। पंप से फुलाएंगे। क्या पुराने प्रवक्ताओं पे भारी पड़ने लगे हो आप? क्या पुराने प्रवक्ताओं पे भारी पड़ने लगे हो? बहस में तुम्हें हड़कंप से डराएंगे, बहस में तुम्हें। अब सुन लो, भारी नहीं पड़ने देंगे। एक नया प्रवक्ता लिया है हमने भाजपा ने, कि बहस में तुम्हें हड़कंप से डराएंगे, और अब के तुम्हारी गिग्गी बंधेगी जब, अब के तुम्हारी गिग्गी बंधेगी जब डिबेट भाजपा के नए प्रवक्ता ट्रंप से कराएंगे। लेकिन सुन लो, कारण एक और है कि आप कह देते हो ना बेरोजगारी अर्थव्यवस्था, तो उसके यहां तो ये कलेश है ही नहीं। तो बेरोजगारी अर्थव्यवस्था उसकी समझ ना आएगा,
बेरोजगार, अब समर्थन करना, जब इसकी समझ नहीं आता है तो फिर वो क्या करता है सुनना, कि बेरोजगारी अर्थव्यवस्था उसकी समझ ना आएगा और तुम कुछ भी कहते रहना, वो मोदी मोदी चिल्लाए। बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हाँ पूरे। अब कांग्रेस के पूरे बड़े प्रवक्ता हो गए। अरे यहाँ भी रट्टा मार रहे थे बैठे। फौजदार जी सिवाय 4 लाइनों के मैं कुछ नहीं रट के आया ही है। अच्छा, हम तो शुरू से पर्चियों से चले, फर्रमों से। मेरे पास भी है एक। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पूछा था ना कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको भी नहीं आते होंगे, लेकिन ये तो आपकी अपनी पार्टी के ही है, इसमें सिर्फ सवाल बहुत सिंपल से हैं, सिर्फ उन लोगों को पहचान लीजिए। लोग कांग्रेस, ये कौन है? आपकी पार्टी के नेता है। कमाल हो गया, अच्छा, एक क्लू दे देता हूं आपको। क्लू ये देता हूं कि मतलब शॉर्ट, और लिस्ट को और छोटा कर देता हूं जी। ये सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो तो इतने सही हैं। उनमें से पहचान लीजिए। आप थोड़े और क्लू दीजिए। अच्छा, ये इंसान है। ये हरिप्रसाद जी, कुलदीप राय शर्मा जी, अंडमान निकोबार आइलैंड से। अच्छा, अब अगला तो आप बिल्कुल आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि ये आपके ये जय हो। ये भी गए हो। ये भी सांसद हैं। ये मैं इनसे मिला हुआ हूँ। मैं नाम भी, आप मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए, बता दूंगा मैं आपको इनका नाम। ये केरला से हमारे सांसद हैं। हाँ, केरला तो तो आपको नाम याद नहीं आएगा। मैं बता दूंगा। अगर केरले के हैं तो आपको नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा। बड़े लंबे नाम होते हैं। केरल से तो एक ही एमपी हैं बस, जिनका नाम पता होगा वो। नहीं, मेरे को कईयों के पता है। मैं 10 के तो 8 के तो बता सकता हूँ। केरल से 8 सांसदों के नाम बता सकता हूँ, पर ये मैं नहीं चार पहचानता। बता दिए, रा, चार और राजमोहन बताऊंगा। उन्नीथन साहब हैं। हाँ, बिल्कुल उन्नीथन साहब। उन्नीथन, कासरगोड, केरल से। बिल्कुल। चलिए एरिया ही बदल देते हैं, दूसरे इलाके में चलते हैं। आप बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हैं। मुट्ठी भर सांसद हैं। यार कमाल की बात हो गई। एक मिनट, नहीं, मेरी एक बात बताइए। आपके पास 50-55 सांसद हैं, नाम याद नहीं, जिन पर 350 है, वो कैसे याद रखते होंगे? नहीं, मेरे को आपको 4 नंबर उन्नीथन साहब के लिए देने पड़ेंगे 10 में से, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन केरल बता दिया था इन्होंने। हाँ, आसपास तो पहुंच ही गए थे। हाँ, अरे इनके आसपास पहुंच जाइए। मैंने भी कहीं देखा है। आप तो हारने वालों को भी ज्यादा दुख नहीं हो रहा होगा। नहीं, मैं नहीं जानता। विंसेंट पाला साहब है। हाँ। नहीं, कहाँ से है विंसेंट पाला साहब? विंसेंट पाला साहब इधर से है। आपने हाँ तो नहीं, मैं मिला हुआ हूँ, मेरे को याद आ गया, नाम भी याद आ गया। यार कमाल है, आप सबसे मिले हुए हैं, नाम किसी का याद नहीं है। कोई भी इन्हें चाय नहीं पिलाता है, नाम कैसे याद करें? मेघालय से हैं। अच्छा चलिए, अब ये पहचान कौन हटा दीजिए यार, कोई दूसरा। आपने पहचान कौन शब्द ही बड़ा खतरनाक है। ये हमारे देश के ये हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री है। बहुत अच्छा। और मैं इनसे मिला हुआ हूँ, जो सो रहे हैं। और 2024 में ये प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। सोते लेंगे कि जग के लेंगे? ये इन्होंने तो अध्यक्ष पद ही छोड़ दिया। नहीं, पर ये हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री है, और कांग्रेस कार्यकर्ता सिर्फ इनकी आवाज पे काम करता है। ये इस व्यक्ति को मैंने मिला हुआ भी हूँ, देखा हुआ। तभी लोग बोलते हैं काम क्यों नहीं करता कांग्रेस का? नहीं करता तो मेरे आपके साथ में इतना
प्रिपेयर होके नहीं आता जैसा आप कह रहे हो। तो ये राहुल गांधी जी है सर, ये राहुल गांधी जी है जिनके कहने क्या पे युवा नई लोग बात वोट देते बताइए हैं। सर। अच्छा, इतना तो मानेंगे ये इजी था? बिल्कुल इजी था। चलिए एक और इजी। देखिए ये इसको मैंने संबित पात्रा के ट्वीट में कई बार देखा है, वो इसको ट्वीट करता रहता है। हाँ। और ये शायद सफेद और काले रंग का एक छोटा डॉग है। आपकी मुलाकात हुई है? मुझे ये संबित पात्रा को मैं फॉलो करता हूँ, वो इसको बहुत चाहता है। अच्छा, आपकी कभी मुलाकात हुई? लेकिन एक बात मेरी बता दूं, मुलाकात इससे हुई है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये वही व्यक्ति नहीं है। मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे 3-4 मित्रों के पास इस तरह का प्रजाति का पिद्दी। अच्छा, आखिरी फोटो तो देख लें। आखिरी हाँ, अरे हाँ, अच्छा अभी और है, ये तो एनआरसी लागू होने के बाद। ये मेरे अच्छे मित्र हैं और पेशे से डॉक्टर है। मैं इनका आज भी सम्मान करता हूं। आई रिपीट, मैं आज भी इनका सम्मान करता हूं। ये व्यक्ति अच्छा आदमी है, पर थोड़ा सा इनको मैंने कई बार बोला है कि आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता अगर आप नहीं होते और 9 से 9:30 रोज आपका द संबित पात्रा शो आता, तो एक कपिल शर्मा जरूर घर बैठ जाता। चलिए, भावी प्रधानमंत्री राहुल जी, भावी प्रधानमंत्री राहुल जी, अध्यक्ष पद नहीं संभाल पाए, इस्तीफा देना पड़ा। तो मैंने पूछा आपने इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने जवाब दिया, राहुल जी ने, सुनना, मम्मी जी मैं क्या बताऊं मेरे हर भाषण को, मम्मी जी मैं क्या बताऊं मेरे हर भाषण को, भाजपाई एंटरटेनमेंट मानने लगे और राफेल का रेट में घटाता और बढ़ाता रहा, कंफ्यूजन वाला ही पेशेंट मानने लगे। उपलब्धि देखिए राहुल गांधी की कि पार्टी का प्रेसिडेंट रह के भाजपा जिताई, पार्टी का प्रेसिडेंट रह के भाजपा जिताई, लोग मुझे घातक कंटेंट मानने लगे। और आखिरी लाइन पर इस्तीफा क्यों दिया, पार्टी का प्रेसिडेंट रह के भाजपा जिताई, लोग मुझे घातक कंटेंट मानने लगे और देना पड़ा इस्तीफा था क्योंकि मेरे लोग मुझे खुद ही बीजेपी का एजेंट मानने लगे। और किशोर जी, चुनाव के बाद और यह पूरा मोदी जी का जो जलवा है, कांग्रेस डरी है, राहुल जी भी डरे हैं, और वो राहुल जी अपनी मम्मी से गाना गा रहे हैं, ये मोदी जी की बातें तुरुरु तुरुरु, ये मोदी का भोकाल तुरुरु तुरुरु, ये तीखे तीखे भाषण तुरुरु तुरुरु, ये मोदी जी की चाल, इन मोदी जी ने मेरा कर डाला बुरा हाल, ये मोदी जी की बातें। और फिर आगे बोल रहे, रैप चला कि जब बोला पार्टी हारी, जब बोला पार्टी हारी, जब बोला पार्टी हारी, मेरी आरती उतारी, वोट चाहे मिले ना मिले, फजीयत कराऊंगा मैं, इटली को जाऊंगा मैं, बीजेपी जले तो जले। उफ मुझे पॉलिटिक्स अब तो सताने लगी, ईडी और सीबीआई सपने में आने लगी, मोदी के चक्कर में सब कुछ गवाता रहा, दूजे के लिखे हुए भाषण सुनाता रहा। अब फिर बोले मम्मी से वो, छोड़ो जी छोड़ो मम्मी, जिद अपनी छोड़ो जल्दी, मोदी ने घाव दिया है, मुझको लगा दो हल्दी, मुझको लगा दो हल्दी। ये मोदी जी का जलवा या मोदी का बवाल, ये कंट्री कंट्री दौरे, ना गलती मेरी दाल, इन मोदी जी ने मेरा कर डाला बुरा हाल। ये कीड़ा है। थैंक यू, शुक्रिया। कि अमेरिका में तरीका मोदी जी ने जो अपनाया,
आने वाले भारत का दौर लगने लगे। पीओके पे थी नजर, किंतु अब देखिएगा मुट्ठी में कराची और लाहौर लगने लगे। मुट्ठी में कराची लाहौर लगने लगे। ह्यूस्टन में टसन ऐसा रहा मोदी जी का, कुछ लगते थे कुछ और लगने लगे। अब क्या लगने लगे सुनना। ह्यूस्टन में टसन ऐसा रहा मोदी जी का, कुछ लगते थे कुछ और लगने लगे। जो कहा वो किया, जो न कहा वो जरूर किया। हाउडी में राउडी राठौर लगने लगे। और एक और तस्वीर आई थी वहीं से, अमेरिका में पाकिस्तान के इमरान खान भी गए थे, तो एक आपने कालीन वाली तस्वीर देखी होगी दोनों की, है ना। मैं अंदर से जानकारी लेके आया हूँ, अगर जानकारी अच्छी लगे तो बताना। कि टिकट के पैसे नहीं, वो भी बता दे अंदर कहाँ से लाया है। खुफिया 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 बिल्कुल, हाँ। टिकट के पैसे नहीं, सऊदी के प्रिंस से ही वो उधार का विमान साथ लेके आए थे। उधार, अब देखना प्रयोग देखना दादा। उधार मांगा इतना कि दुनिया है थूक रही। उधार मांगा इतना कि दुनिया है थूक रही। भीख दान पीक दान साथ लेके आए थे। भीख दान पीक दान भाई बढ़िया साथ लेके आए थे। गुड। आजकल हालत खराब पूरे पाक की है, वो नमूना इमरान साथ लेके आए थे। राज की है बात वो रेड कारपेट नहीं, घर से वो पायदान साथ लेके आए। 2024 की भविष्यवाणी भी आपने कर दी, लेकिन वर्तमान में हालात क्या हुए, जरा 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कि शेर का शिकार करने को चले युवराज, चूहे और बिल्ली का शिकार कर आ गए। शेर का शिकार करने को चले युवराज, चूहे और बिल्ली का शिकार कर आ गए। पीएम की कुर्सी के आशिक थे शायद, जो छू छुआ के कुर्सी को प्यार कर आ गए। छू छुआ के कुर्सी को प्यार कर आ गए। और तीर मारने चले थे सबको बता कर के, संसद में जाके आंख मार कर आ गए। और सत्ता के दीवाने ये तो देवदास निकले जी, अमेठी में सब कुछ हार कर आ गए। पर उसी पे है सर, एक बात सुन लीजिए आप। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, आप ये कह रहे थे कि वो भी प्रवक्ता है, मैं भी प्रवक्ता हूँ, वो ये है वो मैं, तो मुझे और आप में और संबित पात्रा जी में बहुत समानता नजर आ रही है। जैसे 1 मिनट पर्सनल लेता हूँ, सुनना और मस्ती करना बच्चों, फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, पूरी मस्ती करना। पात्रा भी डॉक्टर हैं, आप भी तो डॉक्टर हैं, साड़ू जैसा रिश्ता खूब फूल फलता रहा। हाँ, और आप भी प्रवक्ता हैं, वो भी तो प्रवक्ता हैं, दोनों का यूं WWF चलता रहा। मस्ती थोड़ा माहौल बता रहा हूं मैं कि पात्रा जी जो खाते पीते लड़ते रहे चुनाव में, जब देखो उसका फोटो आता था खाते ही नजर आता था भाई। हाँ, पात्रा जी जो खाते पीते लड़ते रहे चुनाव, मन था उनका तन आपका जगता रहा। और सर उसका परिणाम सुन लो, मन था उनका तन आपका जगता रहा। और आप बच्चे परिणाम पे आनंद लेना कि आपकी सेहत देख के ये यकीन हो गया है कि पात्रा तो खाते रहे और आपको लगता रहा। देखिए एक मैं आपको लेकिन एक दो पंक्तियां कह देता हूं जो हकीकत है, सुन ले थोड़ा सीरियस होके कि किंतु हकीकत में उल्टा है, ये पॉलिटिकल वो आ रहा है सर। किंतु हकीकत में उल्टा है, भेंट शक्ति को चढ़ती है। किंतु हकीकत में उल्टा है, भेंट शक्ति को चढ़ती है। भाई कांग्रेस कुछ भी खाए पर सेहत भाजपा की बढ़ती। चिदंबरम जी जेल में है और 3 कांग्रेसी वकील, सिब्बल सिंह भी पता नहीं कौन कौन, उन्हीं की जमानत नहीं करा पा रहे। चिदंबरम इस समय चिड़े हुए हैं अपने नेताओं पर और एक कांग्रेसी नेता पर उंगली रख के कहते हैं
जेल में है तो इशारा समझना, सबसे कह रहे हैं सबको यहां आना है। अब ताली बजाना, चिढ़ गए वो, मैं अकेला ही क्यों? सबको यहां आना है, जरा देर लगेगी, मोदी का जमाना है, जरा देर लगेगी। इस जेल में, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इस जेल में स्विमिंग पूल सीबीआई ने खोला है, तुम सबको नहाना है, जरा देर लगेगी। एक और सुनिए, एक ये एफआईआर हो गई उनके पास, शरद पवार जी के, सोनिया गांधी, सब पर केस चल रहे हैं। एक एक करके सबको इस जेल के मंदिर में घंटा ये बजाना है, जरा देर लगेगी। और इतने चिढ़े हुए हैं कि भाजपा पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पूरी, इस पे खुश हो जाइए आप, पूरी अपोजिशन को लाना है दहशत में, सीबीआई तो बहाना है, जरा देर लगेगी। और मुझे तो डर है कि जैसे जैसे कांग्रेस के नेता धीरे धीरे वहां जा रहे हैं, वहां आने वाले दिनों में क्या होगा? मोदी जी को चोर बोला, मोदी चित चोर हुए, जनता का दिल चोरी किया है जुगाड़ में। और कांग्रेस बोलती है मोदी परेशान करें, हमको सताते हैं वो सीबीआई की आड़ में। स्लोली स्लोली विपक्ष के नेताओं पे एफआईआर, आखिरी पंक्ति मजा कर देगी, स्लोली स्लोली विपक्ष के नेताओं पे एफआईआर, बंद होंगे सब कारागार के किवाड़ में। और ऐसा ना हो 3-4 साल बाद यूपीए की बैठक करानी पड़े आपको तिहाड़ में, बैठक करानी। थैंक यू। ये राफ